अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि चश्मदीद का आरोप है कि डॉक्टरों ने पुलिस केस कहकर इलाज देरी से शुरू किया। तो ये पूरा मामला दिल्ली के शाहदरा से निकलकर सामने आया है, जहां दिल्ली के शाहदरा में एसी मैकेनिक जो है वो एसी ठीक करने के लिए पहुंचा हुआ था और एसी ब्लास्ट होने की वजह से जो मैकेनिक है वो झुलस गया और तत्काल प्रभाव से उसे अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने एसी मैकेनिक को मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर जो चश्मदीद है उनका आरोप डॉक्टर पर सामने आया है और चश्मदीदों ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि डॉक्टर ने ये कहते हुए इलाज देर से शुरू किया कि ये पुलिस केस है। चश्मदीदों का मानना है कि इलाज अगर सही समय पर मिला होता, सही समय से इलाज की शुरुआत हुई होती तो एसी मैकेनिक की मौत नहीं हुई होती, जान बच जाती। तो ऐसे में जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। एसी फटने की वजह से यहाँ मैकेनिक की मौत हो गई और लेकिन जब एसी फटा तो मैकेनिक जो है झुलसा था, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी आदित्य कुमार की खास रिपोर्ट देखिए आप। गर्मी का महीना आ चुका है, लोग एसी के इस्तेमाल के लिए एसी रिपेयरिंग करवा रहे हैं क्योंकि साल भर पहले उन्होंने एसी बंद किया था, अब दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ऐसे में आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि एसी रिपेयर करने से पहले उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी देखा जाना चाहिए। मैं मौजूद हूँ अभी शाहदरा इलाके में और इस दुकान के सामने में एसी ठीक करते वक्त एक मैकेनिक की मौत हो गई। मोहन लाल नाम के व्यक्ति की उम्र 40 साल थी। वो एसी बना रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर शायद विस्फोट के बाद जो दाग लगता है, जो उसकी स्थिति यह है। उसके बाद उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, मोहनलाल को, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हमारे साथ कुछ चश्मदीद हैं, कुछ गवाह हैं ऐसे जो मौजूद थे उस वक्त और उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम कैलाश है। तो जब विस्फोट हुआ तो आप लोग थे? यही थे, सब दुकानदार साहब यही थे भाई। क्या हुआ था उस वक्त? कुछ नहीं, वो कुदरती हो गया। मतलब जैसे वो काम कर रहा था, वैसे तो इतने सालों से कर ही रहा था, पुराना था काम करने वाला, लेकिन कुदरती जो गैस क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी आई हुई थी तो बेचारे का एसी फट गया, उसके कारण ही ऐसा गया। एसी विस्फोट कर गया अचानक से। जब विस्फोट हुआ तो आवाज़ कैसी थी? तेज था? आवाज़ बहुत तेज थी, ऐसी थी जैसे बहुत बड़ा पटाखा किसी ने छोड़ दिया, इतनी तेज आवाज़ थी और यहाँ सब में धुआं ही धुआं हो गया था। लेकिन वो वर्कर अकेला ही था यहाँ दुकान पे उस वक्त, उसके अलावा कोई भी नहीं था यहाँ पे। लेकिन हम लोग थे यहाँ पे, एक दो दुकान वाले थे बस खाली। किस वक्त घटना किस वक्त हुई थी? घटना करीब 2-2:30 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास हुई थी घटना। हॉस्पिटल उसको तुरंत लेके गए? हाँ, तुरंत ही 10 मिनट के अंदर अंदर ले गए थे। यही पास वाले दुकान वाले सब ले गए थे उठा के उनको। ठीक है, हाँ जी। तो कैसी स्थिति थी? ठीक थी? मतलब शरीर में चोट वोट में लगी थी? बढ़िया, यहाँ उसको बेचारे को सांस था, बिल्कुल ठीक था। हाँ, नहीं यहाँ से गया था तो ठीक था, हम साथ थे यहाँ पे सब मनोपट से। लेकिन तो जो है ना तुम्हारा जहाँ ले गए उन्होंने केयर ही नहीं करी। पुलिस केस आ रहा है, कोई पुलिस केस था भाई, तो इसकी पुलिस केस है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी वो तो कर, डॉक्टरी तो कर, इसे बचा तो सही, घूमता बंद कर। उन्होंने सुनाई कुछ नहीं। ये तो गलती साले उनकी है, हॉस्पिटल वालों की है। आप थे? आप उस वक्त? मैं लंच करने गया। घटना के बाद आप थे? नहीं, घंटा के बाद मैं लेट आया था, मैं हॉस्पिटल गया था। अच्छा, हॉस्पिटल। क्या वहाँ क्या देखा आपने? वहाँ तो भी आईसीयू में था ना, वहाँ देखने आईसीयू, वहाँ आईसीयू। भैया आपका क्या नाम है? आमिर नाम है। तो आमिर भाई, जब घटना हुई 2-2:30 बजे का समय था और विस्फोट कह रहे थे बहुत ज़्यादा तेज, आवाज़ बहुत ज़्यादा आई थी, क्या देखा आपने? देखा, हम तो अपना काम कर रहे थे, ये शॉप है मेरी इन्वर्टर बैटरी की। अच्छा। तो देखा तो धमाका हुआ एकदम तेज। हम एकदम भागे देखने के लिए उसको पकड़ा, देखा तो फिर वो अंदर उसने प्रेशर से कंप्रेसर ने अंदर धक्का दिया उसको। आने के बाद वो फिर खड़े होकर यहाँ पर गिर गए। गिरने के बाद हम भाग के आए, भाग के आने के बाद हल्का से पानी वगैरह पिलाया। पानी पिलाने के बाद थोड़ा सा सांस आया बंदे को। सांस आया, हम तुरंत हम रिक्शे पे डाल के सीधा गोयल हॉस्पिटल लेके गए। गोयल हॉस्पिटल में 2-3 घंटे बाद रखने के बाद उन्होंने फिर मृत्यु घोषित कर दिया। तो जब यहाँ से आप लोग लेके गए तो ठीक थे? चोट आई थी? कहीं घाव था? नहीं, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये ना पूरा अलग हो गया था। ठीक है, और यहाँ इस जगह यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी लगी हुई थी जो पाइप वगैरह या कोई भी चीज़ है, तो उसमें से ब्लड आ रहा था। तो ब्लड जब काफ़ी आ रहा था तो हम रिक्शे में डाल के वहाँ लेके गए। तो वहाँ फिर अपना गोयल में ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। जब हम लेके गए वहाँ पर सांस आ रहा था।
उस वक्त जिंदा था। अच्छा, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मैं दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखाएंगे। ये इलाका जो है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लोग आना जाना लगातार कर रहे हैं। तो क्या बाकी लोगों को भी कुछ घबराहट हुई क्योंकि विस्फोट होने के बाद अचानक अफरा तफरी मची है? ऐसा अफरा तफरी देखो इतनी कोई वो नहीं है, तो अफवाह लोग फैला रहे हैं। बाकी तो ये है कि नॉर्मली आप जो कोई भी काम कर सकता है, हादसा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये गली मोहल्ला है, दुकान पे नहीं, आप कस्टमर के यहाँ के एंड पे जाओगे वहाँ भी फट जाएगी, कोई चलती चलती एसी भी फट जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग ना बेफालतू में देखो 30 साल से 30 साल से काम कर रहा था लड़का, वो इनके यहाँ मेन कार्यकर्ता हेड था यहाँ पे, समझो 30 साल से काम कर रहा था। आप लोग भी थे यहाँ पे उस वक्त जब घटना हुई? हम यहीं पर रहते हैं, दरअसल मकान ये हमारा ही है, बट दरअसल जब ये हादसा हुआ तब मैं दुकान पर था अपनी, और यहाँ पर ये पीछे हुआ है, सारे चश्मदीद हैं, इन लोगों ने तो देखा है सब कुछ यहाँ पर जो भी हुआ है, लेकिन हादसा है जो भी हुआ है। दुकान कितनी पुरानी है यहाँ पे आपके बिल्डिंग में? ये तो बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पर, 35-40 साल हो गए। ये दुकान इन्हीं की है, ये पहले से ही है इनके पास। हाँ जी, दुकान पहले से ही, इन्होंने मकान बाद में लिया, मकान बाद। मकान आपने बाद में, दुकान पहले से? हाँ जी, ये दुकान पहले से इन्हीं के पास है, दुकानें बिकी हुई हैं पहले से। आप देख रहे हैं ये वो दुकान है धवन एसी जिसको कहते हैं। बता रहे हैं जैसे कि पिछले 30-35 सालों से ये दुकान यहाँ पर थी, और जो व्यक्ति थे, जो मैकेनिक थे, वो यहाँ पे 30 साल से काम कर रहे थे। उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल उठता है कि एसी इस तरीके से सेफ्टी के साथ ना इस्तेमाल करना, या एसी चलाने से पहले उसकी सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए, इसका ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। नीतीश सरकार में बिहार में गुंडाराज है। तेजस्वी